वन बाय वन डाउट में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे पंचवर्षीय योजनाएं। पंचवर्षीय योजनाएं बहुत अच्छा टॉपिक है। सभी कम्पिटेटिव एग्जाम में आपको पूछ लिया जाता है कि भाई ये पंचवर्षीय योजना कब हुई, इसका क्या मॉडल था, क्या उद्देश्य थे। ठीक है, तो आज हम पंचवर्षीय योजनाओं का कॉन्सेप्ट करेंगे। सबसे पहले देखो, पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में जारी की गई थी। और ये जो पंचवर्षीय योजना हैं ये कहाँ से ली गई हैं? सोवियत संघ से ली गई हैं। ये बात भी याद रखनी है आपको। सोवियत संघ, सोवियत संघ यानी रूस से। ठीक है, तो पहली प्रथम पंचवर्षीय योजना है, उसमें क्या है? हेराल्ड होमर मॉडल पर आधारित थी। किस मॉडल पर? हेराल्ड होमर मॉडल पर आधारित थी। और 1951 से 56 पर, मतलब पंचवर्षीय योजनाएं नहीं, 5 वर्ष के लिए थी ये। ठीक है, 5 वर्ष के लिए होती हैं पंचवर्षीय योजनाएं। और इसका क्या उद्देश्य था? कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी इसमें। ठीक है, कृषि को उच्च प्राथमिकता, संतुलित विकास की प्रक्रिया, कि विकास क्या है, सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास हो। ठीक है, सार्वजनिक उद्योग के विकास की उपेक्षा की गई थी। मतलब जो सार्वजनिक उद्योग होते हैं, जो सरकार के नियंत्रण में आते हैं, उन उद्योगों की क्या थी? उपेक्षा की गई थी। ठीक है, ठीक है, 6% ही उस पर व्यय किया गया था। किस पर? सार्वजनिक उद्योग पर 6% ही व्यय किया गया था। ठीक है, इसमें, और इसमें जो क्या है, हमारी राष्ट्रीय आय में 18% वृद्धि हुई और प्रति व्यक्ति आय में 11% वृद्धि हुई थी। ठीक है, और जो ये भाखड़ा नंगल परियोजनाएं, मतलब सिंचाई की जो परियोजनाएं, वो भी इसी में की गई थी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रथम पंचवर्षीय योजना। अब आती है हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 में। ठीक है, ये कौन सी? पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी ये। ठीक है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था, क्या था? समाजवादी समाज की स्थापना करना। ठीक है, और इसमें क्या है? उद्योगों को प्राथमिकता दी थी। और पहली पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी थी? कृषि को। लेकिन इसमें क्या है? उद्योगों को प्राथमिकता दी। ठीक है, और इसमें जैसे जो भारी उद्योग हैं, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के जो इस्पात उद्योग हैं, इनका क्या गया था? निर्माण किया गया था, इनकी स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय आय में 25% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था। हुई नहीं थी यहाँ पर वृद्धि। ठीक है, इतना लक्ष्य रखा था अभी कि इतना वृद्धि हो। ठीक है, अब आती है हमारी तीसरी योजना। तीसरी योजना हुई थी हमारी 1961 से 1966। ये भी 5 वर्ष की थी। ठीक है, इसमें क्या उद्देश्य था? इसका कोई मॉडल तो नहीं था, लेकिन इसमें क्या उद्देश्य क्या था? कृषि और उद्योगों दोनों का संतुलित विकास हो। मतलब दोनों को प्राथमिकता दी गई थी इसमें। ठीक है, कृषि को भी और उद्योग को भी। और दूसरी में उद्योग को ज़्यादा दी गई थी और पहली में कृषि को। ठीक है, इसका उद्देश्य था कि भैया अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। ठीक है, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था मतलब किसी पर हमारे जो निर्यात है उनको तो बढ़ाना और आयात को कम करना। ठीक है, तभी तो आत्मनिर्भर बन सकते हैं हम। अब जो ये योजना थी, तीसरी योजना, इससे क्या हुआ? हरित क्रांति का जन्म भी हुआ था। क्योंकि ये तीसरी जो योजना है ना, वो देखो 1961 से 1966 में हुई थी। इस समय हमारा देश बहुत मुसीबत में था, क्योंकि 1962 में जो चीन युद्ध हुआ था, 1962 में हुआ था। 1965 में जो पाकिस्तान के भी साथ भी युद्ध हुआ था। तो मतलब ये जो योजना है ये सफल नहीं हो पाई थी। और जो कृषि में भी अकाल पड़ा था 1960 के दशक में, 1960 के दशक में पूरा कृषि में अकाल पड़ा था। तो इसलिए जो ये सब सफल नहीं हो पाई थी ये तीसरी योजना। बाद में जो इसके लास्ट में हरित क्रांति को भी जन्म दिया। ठीक है, हरित क्रांति, अब हरित क्रांति की बात आती है। हरित क्रांति मतलब फसल के उत्पादन में दुगनी वृद्धि हुई थी। मतलब उसके गेहूं का और चावल का उत्पादन ज़्यादा हुआ था, क्योंकि सिंचाई की बीज, अच्छे बीजों का प्रयोग किया गया था। यही थी हरित क्रांति। अब इसके आप कमेंट में बताना मुझे, हरित क्रांति के जनक कौन है? ठीक है, हरित क्रांति के जनक। ठीक है, अब देखो हमारा जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है वो कब समाप्त हुई थी? 1966 में समाप्त हो गई थी। बाद में क्या आया था? योजना अवकाश। मतलब योजना अवकाश का मतलब है, जो पंचवर्षीय योजना तो हम पूरी नहीं हो पाई, मतलब 1966 से 69, 3
वर्ष तक ही ये योजना थी। कितनी बार हो चुका है ये? भारत में योजना अवधि में 3 बार योजना विकास आया है। ठीक है, 3 बार ऐसा हो चुका है, मतलब पंचवर्षीय 5 वर्षों तक नहीं हो पाई वो, कुछ वर्षों यानी 2 3 या इतने वर्षों तक ही रह गई। तो ये था योजना अवकाश था इसमें। फिर हमारी आती है चौथी पंचवर्षीय योजना। चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 1969 से 74, ये पूरी 5 वर्षों तक थी। ठीक है, यह थी D.R. गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, कौन से मॉडल पर? D.R. गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था? स्थायित्व के साथ विकास। ठीक है, स्थायित्व यानी मतलब संतुलित भी कह सकते हैं हम, और आत्मनिर्भर की प्राप्ति भी की गई थी इसमें भी, और कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही। मतलब इसमें क्या है, जो कृषि की जो वृद्धि दर थी वो सर्वाधिक रही थी इसमें, इस योजना में। और इसमें जो मुद्रास्फीति है उसको भी कम करने की ठानी थी इस योजना में। मुद्रास्फीति क्या है? मतलब मूल्यों में वृद्धि होगी, वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि, वो होती है मुद्रास्फीति। परिवार नियोजन कार्यक्रम इस योजना में ही लागू हुए थे। जो परिवार नियोजन कार्यक्रम थे वो भी क्या है, इसी योजना में लागू किए गए थे। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। अब आती है हमारी 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं पंचवर्षीय योजना यानी 1974 से 1978 तक इसका कार्यकाल था। इसका उद्देश्य था भाई गरीबी उन्मूलन उद्देश्य था। गरीबी उन्मूलन उद्देश्य था मतलब क्या है, गरीबी को दूर करना, बेरोजगार बढ़ाना, यही होता है। ठीक है, गरीबी और बेरोजगारी ये दोनों एक से संबंध है। मतलब आपको अगर गरीबी दूर करनी है तो बेरोजगारी, लोगों को बेरोजगार देना होगा। ठीक है, गरीबी उन्मूलन का उद्देश्य था। गरीबी उन्मूलन मतलब क्या होता है, गरीबी को दूर करने के उपाय अपनाए गए थे इसमें। ठीक है, गरीबी को दूर करना है तो हमें क्या है, रोजगार बढ़ाना पड़ेगा, लोग बेरोजगार नहीं करने हैं। ठीक है, और इस योजना में 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम चला था, मतलब रोजगार के लिए ही चला गया था ये 20 सूत्रीय कार्यक्रम। जो इस योजना में है ना, सबसे पहले इसी योजना में है गरीबी पर, रोजगार पर, 5वीं योजना में ही ध्यान दिया गया था। ठीक है, और योजनाओं में इस पर, जो गरीबी पर इतना ध्यान नहीं दिया गया था, लेकिन इस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। ठीक है, उच्च कृषि को, फिर उद्योग और खनिज क्षेत्र को। मतलब इसका जो उद्देश्य में क्या है, पहले तो कृषि को ज़्यादा प्राथमिकता दी थी, फिर आए थे उद्योग, और फिर खनिज क्षेत्र को। ठीक है, मतलब ज़्यादा कृषि को की थी इसमें भी। ठीक है, 1974 से ये 1978 तक की थी। क्यों थी देखो, 74 से 78 की थी क्योंकि जनता पार्टी शासन द्वारा इस योजना को 1978 में समाप्त कर दिया। ठीक है, 1978 में जो जनता पार्टी की सरकार ने इसे समाप्त कर दिया था, इसलिए ये 4 वर्षों तक ही चल पाई थी। ठीक है, फिर आती है अनवरत योजना। अनवरत योजना मतलब 1978 से 1980 के बीच। ठीक है, अनवरत योजना थी। ये भी क्या है, मतलब पूरी पंचवर्षीय योजना नहीं हो पाई थी। इसका क्या कारण था देखो, मोरारजी देसाई की जो सरकार थी, मोरारजी देसाई किस पार्टी के थे? कांग्रेस पार्टी के थे। नहीं, कांग्रेस पार्टी की तो इंदिरा गांधी थी, ये थे जनता पार्टी के। ठीक है, जनता पार्टी के थे। मोरारजी देसाई ने पंचवर्षीय योजना बनाई थी 1978 से 1983 तक, 5 साल के लिए। ठीक है, लेकिन उनकी जो 1978 में क्या होगा, 80 में क्या हो गया, उनकी जो सरकार है वो गिर गई थी। ठीक है, बाद में क्या है, इंदिरा गांधी की सरकार आ गई, तो इंदिरा गांधी की सरकार ने वो क्या कर दिया, वो समाप्त कर दिया, या 1980 तक ही चल पाई थी जब वो। ठीक है, पंचवर्षीय योजना 1980 में क्या है, इंदिरा गांधी की सरकार ने वो समाप्त कर दिया। फिर हमारी आती है छठी पंचवर्षीय योजना। छठी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या होगा, 1980 से 1985 तक। छठी पंचवर्षीय योजना में क्या है, गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि, ग्रामीण विकास का कार्यक्रम। ये हो गई हमारी 6 पंचवर्षीय योजना पूरी। अब हमारी कितनी बच गई, 6 पंचवर्षीय योजनाएं और बच गई, क्योंकि कितनी है, 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं कुल। ठीक है, 12 पंचवर्षीय योजनाएं।
तो 12 पंचवर्षीय योजनाएं 6 और बाकी हैं, वो हमारी अगले पार्ट में करेंगे हम। जो अब आप मुझे ये प्रश्न का उत्तर देते जाए, अब पंचवर्षीय योजनाओं की जगह कौन से आयोग की स्थापना की गई है? ये तो क्या था, योजना आयोग था। इसकी योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। अब इनके स्थान पर किस आयोग की स्थापना की गई है? नीति आयोग की। ठीक है, ये याद रखना, नीति आयोग की 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके बारे में भी हम अगले पार्ट में बता देंगे, और जो 6 पंचवर्षीय योजना उनके भी बारे में हम बता देंगे। ठीक है, तो ये वीडियो तो समाप्त हो गई आपकी।